हाँ मैम, आया आया। सिक्स से पहले किसी का कोई डाउट? रुको रुको मैम, ना 6 पे ही है। अब भाई आंसर मैच करा दो ना, ABD पहले का। मैच कराऊं? थे अच्छा नहीं मैच कर, आंसर्स। दिखा ही नहीं। देखना चाहिए ना, तो अपने डाउट कैसे पता चलेंगे? मैच कर लो फटाफट। ये रहे। ए बी हम्म, बी डी, एक जगह लिख के रखा करो आंसर्स। मैम 6। ठीक है। 6 में, 6 में प्रॉब्लम है, 7 में है, 8 में नहीं है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, सिक्स करते हैं फिर। हम्म, सिक्स के लिए एक बात बतानी है मुझे। चलो सिक्स तो मैं बाद में बताऊंगी, मैं अपना इकट्ठे ही फिर आपको बताऊंगी। कि मुझे आपको कराना है ना, सिक्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी है एक चीज़ छोटी सी। वैसे सिक्स क्वेश्चन को बड़ी इजीली आप कर सकते थे। मैम 7 को एक बार दिखा। मैम 7 में ना यूनिक वन कैसे हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा। अच्छा, सिक्स में एक चीज़ बताओ, ये दोनों सिक्स ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। तो सिक्स ऑर्डर के एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को जनरेट करेंगे? 6 ऑर्डर की। दोनों ही सिक्स ऑर्डर के ग्रुप को जनरेट करेंगे। हाँ मैम, ये बात तो पक्का है। लेकिन ये कैसी साइकिल्स को जनरेट करेगा और ये जैसी साइकिल्स को जनरेट करेगा, दोनों अलग अलग होंगे, मतलब उनके कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। आप करके देख सकते हो, इसके छः छः ऑर्डर निकाल के देख सकते हो, दो तीन निकाल के देखोगे, उसमें ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका ग्रुप अलग होगा, इसका ग्रुप कुछ अलग शक्ल का दिखेगा, लेकिन दोनों का ऑर्डर का ग्रुप यानी सिग्मा ये वाला ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होगा वो भी सिक्स होगा, और जो टाउ का ऑर्डर होगा वो भी सिक्स होगा। दोनों सिक्स ऑर्डर के ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं, तो दोनों ग्रुप्स किसके आइसोमॉर्फिक होंगे? Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप को ही जनरेट करेंगे ना, ये दोनों सिक्स ऑर्डर के एलिमेंट्स है, तो साइक्लिक ग्रुप को जनरेट करेंगे, तो दोनों ही Z6 के आइसोमॉर्फिक होंगे, पर दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसी हिसाब से ऑप्शन में क्या क्या रखा है, द सब ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। यस, Z6 के आइसोमॉर्फिक है। दे आर कंजुगेट इन H6, क्या ये दोनों एलिमेंट्स कंजुगेट हैं, एक ही क्लास में आएंगे? इसको चेक करने का तरीका आपको बता रखा है। नो मैम। नो, दे आर मैम नॉट। सेम टाइप के होते हैं ना, सेम क्लास का। सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन नहीं है इनका, दोनों का साइक्लिक डिकम्पोजिशन अलग अलग है। एक का 3+2 है, 3+2 है, क्या है, 3+2+1 है, और एक का 6 है। दोनों यस मैम। दिस इंटरसेक्शन दिस इज अ ट्रिवियल ग्रुप। हाँ, ये बात सच है। ऑल्दो ये आइसोमॉर्फिक हैं, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। सिर्फ इसके अंदर आइडेंटिटी कॉमन आएगी, बाकी जो एलिमेंट्स की शक्लें होंगी वो अलग अलग होंगी। सॉरी, ये तो ट्रू आ जाएगा। दिस एंड दिस कम्यूट, कम्यूट कब करते हैं दो एलिमेंट्स? जब डिसजॉइंट साइकिल होते हैं, डिसजॉइंट साइकिल होता है। तो मैम कम्यूट कैसे करेगा? डिसजॉइंट साइकिल के अलावा भी तो कुछ होता है। नहीं करेंगे मैम कमेटी। क्यों नहीं करेंगे? मैम बिकॉज S6 इज एन नॉन अबेलियन ग्रुप। और मैम ये जो है वो, ये तो सेंटर के एलिमेंट नहीं है ना दोनों। तो सेंट्रलाइजर के तो हो सकते हैं एक दूसरे के। ये आप कैसे कह सकते हो कि सेंटर के नहीं है तो कम्यूट ही नहीं करेंगे? एक दूसरे के सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर में आ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में एक बात बताई गई थी कि नॉर्मलाइजर में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, सेम तरह की साइक्लिक डिकम्पोजिशंस आती हैं।
मतलब सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन आपस में कम्यूट करती है ना, इनकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन अलग है, इसकी अलग है। नॉर्मलाइजर के अंदर वही साइक्लिक डिकम्पोजिशन आएंगी जो आपस में कम्यूट करेंगे। आई थिंक यही होता है। तो चलो कोई बात नहीं, इनको आप ऑपरेट करा के भी देख सकते हो। मैम आपने अभी क्या बोला, वो फिर से बोलिए ना एक बार। मैंने कहा कि सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशंस कम्यूट करती हैं, पर मुझे कंफर्म कर लेने दो। मतलब सेम साइकिल नॉर्मलाइजर में कैसे एलिमेंट्स आते हैं एसएन के, ये हमें जानना है ना। एसएन के एलिमेंट्स के नॉर्मलाइजर में किस किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स ऑफ एसएन। उसके बारे में पता लगाना तो मुश्किल होता है। नहीं कर रखा नाम ऐसा कुछ। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं किया मैम, सिर्फ हमने कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एलिमेंट ऑफ एसएन यही पढ़ा है, और उससे हम नंबर ऑफ नॉर्मल। नंबर ऑफ नॉर्मलाइजर निकाल लेते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आप इनको कम्यूट करवा के देख लो, ये कम्यूट करेंगे कि नहीं। ठीक है, यही पूछा हुआ है आपस में कम्यूट करते हैं कि नहीं, तो सिग्मा टाउ और टाउ सिग्मा निकाल के देख लेना, कम्यूट नहीं करेंगे ये। ठीक है, बट ऐसे सेंटर में नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपस में कम्यूट ही नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा और ये कम्यूट करते हैं, ये बात गलत होगी, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अच्छा वो आगे क्वेश्चन आएगा जिसके रिगार्डिंग मुझे बात बतानी थी। चलो वो आगे आएगा जब मैं लास्ट में बताऊंगी जाके आपको। बताओ आगे बताओ, ये क्लियर हो गया है तो। मैम 7 में यूनिक कैसे बोल रहा है? कंसिडर द ग्रुप, हाँ यूनिक ही होता है इसका। जैसे कोई भी दो एलिमेंट्स आप लोगे क्यू बाय जेड के, तीन ऑर्डर के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, जैसे 2/3 ले लिया और एक हाँ 1/3 ले लिया। ये वाला हाँ। कौन सा ग्रुप जनरेट करेगा? 2/3, 4/3 और 6/3। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 6/3। हम्म। और ये 4/3 की शक्ल कैसी होगी? 1 + 1/3। नहीं, मैम मैम ठीक है, बोलो बोलो। मैम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन इन जी क्या होते हैं? 5n होते हैं ना किस जी में? मैम? क्यू बाई जेड में हाँ, 5Z में 5n होते 5n हैं, होते हैं। तो साइक्लिक सब ग्रुप निकलने के लिए 5n/5n करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा, साइक्लिक सब ग्रुप, हाँ बिल्कुल, यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। प्रूफ भी हो गया आपका फॉर्मूले से, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप वाला अच्छा। फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, बाकी आप 2/3 और 1/3 से जो ग्रुप जनरेट करके मैं दिखा रही थी ना, उनको जनरेट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? 2/3 से जनरेट होगा 2/3, 4/3 और 6/3, तो इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये ग्रुप बनेगा आपका, एक आइडेंटिटी यहाँ पे। अब 4/3 को कैसे लिख सकते हो आप? 1 + 1/3। अब 1 तो क्योंकि इंटीजर का ही पार्ट है, तो 4/3 की जगह में 1/3 भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 वाला इंटीजर पार्ट वो इंटीजर्स में चला गया। हाँ मैम। तो 1/3 भी उसी को जनरेट करेगा, 1/3, 2/3 और 3/3, यानी वो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ऑल दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट ये सेम ही ग्रुप को जनरेट करेंगे इस तरीके से। अच्छा, मैंने क्वेश्चन को गलत समझा था। मतलब क्या निकालना चाहते थे ये समझ में नहीं आया था। अब क्लियर है 7th? यस मैम। आगे बताओ। 9th क्वेश्चन में
हाँ मैम, 9th में प्रॉब्लम हुआ है मेरा। मैम 8 में प्रॉब्लम है, ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन में और किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई? मैम मेरे तो डी आया। मैम मतलब डी तो आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी कैसे नहीं हो रहे, मतलब ऑप्शन सी के बारे बारे में बताओ। बी कैसे आ रहा है? मैम बी नहीं आ रहे, काउंटर। एच इज इक्वल टू सेंटर ऑफ जी। नहीं वो तो ठीक है, सी कैसे होगा? ये सिलो का क्वेश्चन है वैसे। मैम सी के लिए डाउट है। 36 को आप 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर में ब्रेक करोगे ना, तो ये उससे होगा ये क्वेश्चन। एच तो एबिलियन होगा, वो तो हो ही जाएगा। फॉर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 एच इज कंटेन्ड इन जेड 36 ले लो। जेड 36 के अंदर क्या है? अच्छा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा? नहीं, ये प्रॉपर दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है। यस मैम, प्रोफाइल दे रखा है। और डी एन ले लो, इसके अंदर डी 18, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी 18 ही लिया मैंने। ये नॉर्मल चेक करने के लिए तो सिलो थ्योरी लगेगी इस पे। हाँ मैम, मेरे को सी सी भी लिख रखा है मैंने, मतलब सी में भी कंफ्यूजन है। आगे बताओ। 9th पे मैम। 9th में अगर आप एन को 2 लोगे तो ये जो जे एन बनाया है इन्होंने, क्या बनेगा? J2 is equal to G1 comma G2 such that G1 into G2 is equal to identity। यही दे रखा है ना? यस मैम। मतलब यहाँ G1 रख रहे हैं और यहाँ G1 इनवर्स रख रहे हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि क्या ये ग्रुप बनेगा? तो ये ग्रुप कैसे चेक करोगे आप? सब ग्रुप कैसे चेक करोगे? कर लो चेक, सब ग्रुप चेक करने का तरीका। ए बी इनवर्स से। ग्रुप है हमारा, ये सबसेट किसका देगा? सबसेट ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट जी क्रॉस जी क्रॉस जी। अच्छा, उसका सबसेट है ये, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जी ले लो, जी सॉरी सॉरी, दो एलिमेंट्स ले लो, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। दो एलिमेंट लोगे, बी एलिमेंट कोई लोगे, उसमें जी वन डैश कुछ ऐसा होगा, उसका इन्वर्स करोगे तो क्या होगा? जी वन डैश इन्वर्स और जी वन, ऐसा उल्टा हो जाएगा ना, इन्वर्स इधर आ जाएगा और जी वन डैश इधर आ जाएगा। इनको ऑपरेट करोगे साथ में, ये बन गया आइडेंटिटी, सॉरी जी वन इन्वर्स। और यहाँ पे क्या बन गया? जी वन इन्वर्स जी। तो आ गया, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स ही तो यहाँ पे पड़ा है। बात आ रही है समझ में? सब लोग तो हो रहे हैं। हम्म। यस मैम। एन इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा, 3 के लिए भी इसी तरीके से हो जाएगा। क्या ये नॉर्मल होगा? अब सवाल ये उठता है, सर नॉर्मल चेक करना है। यस मैम होगा। नॉर्मल हो जाएगा। ए बी जी क्रॉस जी, अच्छा ऐसा ग्रुप लिया है। जी एच जी इनवर्स, जी एच जी इनवर्स। हाँ मैम मैम, जेड जी तो हमेशा, जेड जी में तो नॉर्मली जेड जी तो एबिलियन होते हैं। और मैम तो मैम जेड जी क्रॉस जेड जी डॉट डॉट ये भी एबिलियन होगा, और जे एन तो उसका ही सब सब ग्रुप है, तो वो तो नॉर्मल होगा ही। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। तो कौन से ऑप्शंस आ गए आपके? सी ऑप्शन आ गया। सी और डी आया। आइसोमॉर्फिक टू द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस जेड जी जेड जी जेड जी। हाँ, डी कैसे आया?
मैंने कुछ टर्म के लिए करके देखा, 3 टाइम्स करके देखा। वो मैम अगर जेड जी क्रॉस जेड जी क्रॉस जेड जी किया जाए तो वो आइसोमॉर्फिक टू जेड जी क्रॉस जेड जी हो रहे। अच्छा, इसको थोड़ा सा जनरल देखना पड़ेगा हमें। जेड जी क्रॉस जेड जी एन टाइम्स है वहाँ पे, और ऐसा सबसेट लिया गया है। वो करना पड़ेगा इसमें, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या ग्रुप दे रखा है ज़रा बताओ। जेएन कैसे डिफाइंड है? Jn is equal to belongs to वो जेड जी क्रॉस डॉट डॉट जेड जी हाँ ठीक है, वेयर जी such that g1 इज आइडेंटिटी। dot 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 jn is equal to e. Yes, ma'am. तो जेएन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड जी क्रॉस जेड जी क्रॉस जेड जी n-1 टाइम्स। तो अगर हम जेएन इक्वल टू आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म दिखा दें, जेएन से लेकर एक मैप दिखा दें, जेड जी क्रॉस जेड जी जेड जी -1 टाइम्स, और इसके अंदर कितने टाइम्स है, n टाइम्स। एक मैप यहाँ पे अगर डिफाइन कर दिया जाए, ये सारे एलिमेंट्स हमें चाहिए, उनकी प्री इमेज आ रही है, मैप सोचना पड़ेगा यहाँ पे। मैं कॉन्टू होमोमॉर्फिज्म दिखाना चाहती हूँ इस मैप को, और अगर ये मैप ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आ जाएगा तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म Jn mod kernel T will be isomorphic, kernel phi will be isomorphic to Zg 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 Zg। और यहाँ पे अगर हम कर्नल को एक कोई ऐसा दिखा दें, एक सेकेंड, हमें प्रूव क्या करना था। Jn the subset of direct product G cross G cross G isomorphic to this mod kernel T आ जाए जिसका। मैम ये जो क्वेश्चन 9 में दे रखा है, ये क्वेश्चन मतलब आने लायक है एग्जाम में? एग्जाम में आने लायक है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी कुछ खराब नहीं है, सोचना पड़ेगा इसका मैप। मैंने तो ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया था शायद पहले। इसका एक मैप दिखा दो जिससे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ला के जेड जी इसका आइसोमॉर्फिक होता है, इसको एक बार देखना पड़ेगा मुझे। हमें मैप लेना होगा, चलो बताती हूँ। इसका 9th का D8 का हुआ है ना, आगे बढ़ते नहीं तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। 10th बताओ, 10th 11th 12th 11 में थोड़ा प्रॉब्लम है मैम।
11th में H एक ग्रुप दे रखा है इस पी तो हो गया था। अच्छा क्या टी। H के नॉर्मल है S4 के तो नॉर्मल होता है S4 के अंदर, याद है? हाँ। ये तो आपको याद यस है मैम। कि कौन कौन से नॉर्मल होते हैं S4 के अंदर। हाँ मैम। तो क्या H के में नॉर्मल है? एच के में नॉर्मल है। पहला ऑप्शन दे रखा है H and K are normal subgroups of S4, गलत। H के में नॉर्मल है पर उसके अंदर नॉर्मल नहीं है S4 के अंदर। H इज नॉट नॉर्मल इन S4। बी ऑप्शन दे रखा है H के में नॉर्मल है, के A4 में नॉर्मल है। क्या के A4 में नॉर्मल है? हाँ, A4 में हाँ। नॉर्मल होता है। H इज नॉर्मल इन A4 बट नॉट इन S4। H इज नॉर्मल इन A4 बट नॉट इन S4। नहीं नहीं, एक बार देख लो। नहीं नहीं, A4 में भी नॉर्मल नहीं होगा। A4 के बाद भी यही नॉर्मल सब ग्रुप होता है बस। H A4 में भी नॉर्मल नहीं होगा। K इज नॉर्मल इन S4 बट S इज नॉट। ये ठीक है। हाँ मैम। मैम रुको एक बार। यस मैम हो गया। H का तो इंडेक्स ही K में 2 है, तो H K में तो नॉर्मल होना ही होना है। बताओ आगे कहाँ डाउट है। 14। 14। नहीं नहीं, 14 हो गया, 14 हो गया। बाद में किया हमने। 14 इजी क्वेश्चन है। मैम एक बार 17 दिखाओ। एक सेकंड। यस मैम हो गया। 20 तक किसी का कोई डाउट? नो मैम। 5 तक? मैम 21 पे है मैम। एक बार मतलब क्वेश्चन को समझा दो मैम। सिग्मा और टाउ दे रखे हैं। ये कह रहे हैं सिग्मा और टाउ S9 को जनरेट कर रहे हैं। परमुटेशन ऑन दिस ग्रुप क्या बनेगा? 9 एलिमेंट्स के ग्रुप, 9 एलिमेंट के सेट से क्या परमुटेशन बनता है? ये मैंने परमुटेशन ग्रुप बताया था ना, एक बार नोट्स में जाके देखना, उसकी एकदम एग्जैक्ट कंप्लीट डेफिनेशन है कि परमुटेशन ग्रुप होता क्या है। किसी भी n एलिमेंट्स के सेट से लेकर n एलिमेंट्स के सेट तक 1 1 ऑन टू मैप परमुटेशन कहलाता है। तो इन्होंने कह रखा है कि जनरेट द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑन एक 9 एलिमेंट का सेट। तो 9 एलिमेंट के सेट से 9 एलिमेंट के सेट तक, यहाँ से यहाँ तक वो परमुटेशन Sn कहलाता था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? S9। क्या ये S9 को जनरेट कर रहे हैं, ये पूछा हुआ है। इसमें क्या है? 1 1 2 3 5 9 4 7, बस यही है। नीचे वाला है 1 7 5 9 2 8 3 3 4 4 6 6। हाँ अब बताओ। ये ऊपर वाला एलिमेंट है 4 ऑर्डर का, नीचे वाला एलिमेंट भी 4 ऑर्डर का है।
और मैम दोनों ही सेम कॉन्जुगेसी क्लास में बिलोंग करेगा। इसी क्लास में है। से थ्री साइकिल तो एक ग्रुप को जनरेट कर देती हैं। डी ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। वैसे S9 को जनरेट करने के लिए क्या केवल 4 ऑर्डर के एलिमेंट काफ़ी हैं? ये बताओ। S9 के अंदर कितने ऑर्डर का एलिमेंट आता है? ये 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स है तो ये 1 2 और 4 ऑर्डर्स को जनरेट करेंगे। S9 के अंदर आपके पास 5 + 3 इस टाइप का एलिमेंट भी है, इसका ऑर्डर 15 होता है। मैम 5 + 4। 5 + 4 5 + 3 + 1 कुछ भी ले लो। यस ये भी मैम। सही है। तो 15 ऑर्डर का जो करेंगे क्या सिग्मा उसके ग्रुप में जनरेट कंटेंट है या वो सिग्मा के ग्रुप में कंटेंट है? अब सवाल ये उठता है। मुझे लगता है क्लास से ही रिलेट होगा ये, कंजुगेसी क्लास से। बी और सी ऑप्शन। ये तो मैम बी और सी में तो ऊपर वाला तो हमेशा 1 को फिक्स रखेगा, नीचे वाला क्या करेगा? 1 को 4 ऑर्डर पे ले जाके फिक्स करेगा, मतलब सिर्फ आइडेंटिटी में फिक्स करेगा। ऊपर वाला हमेशा 1 को फिक्स रख रहा है, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो जनरेट करेगा, सब में 1 फिक्स रहेगा। इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 पे फिक्स होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर मैम मतलब कैसे बोल रहे हो? बी और सी दोनों ही इनकरेक्ट होगा। हाँ भी से होने तो चाहिए इनकरेक्ट। आप क्या लॉजिक लगा रहे हो? हाँ, लॉजिक बता दो। मैम वो मैम क्या बोलते हैं, पहला वाला जो है वो उसको जनरेट किया, मतलब डेल डेल स्क्वायर और डेल या लैम्डा जो भी है मैम, डेल क्यूब ये तीनों निकला, और टाउ टाउ स्क्वायर टाउ क्यूब टाउ टू दी पावर 4 चारों ही निकला। हम्म। तो किसी में मतलब दोनों ही अलग अलग है एकदम। हाँ, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ऊपर वाला 1 को फिक्स रख रहा है अपने हर एक एलिमेंट में। ये बात तो क्लियर है, 1 फिक्स है उसके अंदर। जैसे और भी फिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 भी फिक्स है, उसके हर एक एलिमेंट में ये ऐसा है। कितने ऑर्डर एलिमेंट जनरेट करेगा? 4 करेगा, चारों में 1 फिक्स है। नीचे आप देख सकते हो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट में 1 फिक्स है, तो क्या कभी कॉमन एलिमेंट निकल के आएगा? 1 फिक्स होने का मतलब 1 मैप्स टू 1, 8 फिक्स होने का मतलब 8 मैप्स टू 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। निर्मालिया बताओ, फिर से बताओ। एक बार बता दो मैम। मैंने कहा ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो 1 को ऐसे रख रहा है ना, 1 गोज टू 1। नेक्स्ट आप इसकी पावर करोगे 2 3 5 9 4 7, इसको इसी से जब ऑपरेट करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट में भी तो 1 फिक्स रहेगा। अगर 1 फिक्स है एक के अंदर, एक साइकिल के अंदर, तो उसकी सभी पावर्स में फिक्स रहेगा। हाँ, आप स्क्वायर क्यूब कुछ भी करते जाओ, 1 मैप्स टू 1 ही रहेगा हमेशा। लेकिन नीचे वाले में आओ, नीचे वाले में देखो 1 7 पे जा रहा है, आप इसकी 2 पावर कर दोगे तो 1 5 पे चला जाएगा, 3 पावर कर दोगे तो 9 पे चला जाएगा। समझ रहे हो? और 4 पावर करोगे तब जाके 1 गोज टू 1 होगा, मतलब केवल आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर 1 फिक्स हो रहा है। अच्छा। तो ये कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा आइडेंटिटी के अलावा। हम्म।
मतलब हमें ये समझ में आ रहा है, दो एग्जांपल देख के, डिफरेंट परम्यूटेशंस डिफरेंट ग्रुप्स को ही जनरेट करती हैं, डिफरेंट टाइप की परम्यूटेशंस। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई रिजल्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? यस मैम, TR। 22, 23, 24, 25, 26, 27। ज्ञानेश को कोई डाउट नहीं है? नहीं मैम, 30 तक 25 25, चूज द करेक्ट। Zn इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, सही है क्योंकि ये Zn के आइसोमॉर्फिक होता है ना। Rn ओवर Nr, ये कौन सा ग्रुप बनेगा? अच्छा इसको छोड़ो अभी। एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, ट्रू और नॉट? ट्रू ट्रू। में ये कौन सा ग्रुप बन रहा है? Nr क्या बनेगा? Nr ग्रुप मतलब 1R, 2R, 3R, 4R, ये कौन से ग्रुप बन रहे हैं? आर ही बनेगा। आर ही बनेगा हर केस में, चाहे कोई भी n रख दो यहाँ पे, ये आर ही बनेगा। तो ये R mod R कौन सा ग्रुप होता है? आर ही होता है। R mod R R ही होता है। इधर बैठे होते तो मैं क्यों लगाती अब? ई होते हैं। ई होता है। तो ऑर्डर n बोलना गलत है क्योंकि R ओवर 2R अगर आपने कर दिया तो वो तो ई ऑर्डर का ग्रुप बन रहा है, मतलब सॉरी आइडेंटिटी ग्रुप बन रहा है। आइडेंटिटी तो 1 ऑर्डर का होता है। ऑर्डर n गलत हो गया, ए सी आंसर। बढ़े आगे। यस मैम। अच्छा, मैंने कितना गाधे की तरह काम कर दिया, आर मॉड आर को उसके उधर कर दिया। क्या लिख दिया? RN लिख दिया? M26 नहीं, RN नहीं, आर कर दिया मैम। अच्छा आर ही होता है तो अच्छा, तभी बोले आर ही होता है। ध्यान से मैम 26 अपनी अटेंशन को फोकस किया करो। 26, एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप कोरेस्पॉन्ड्स टू ए क्वोशिएंट ग्रुप। 26 तो नहीं बना हो। ही देता है ना, हर नॉर्मल सब ग्रुप के कोरेस्पॉन्डिंग एक क्वोशिएंट ग्रुप निकल आता है। कहने का मतलब मैंने आपको ये थ्योरम कराई थी, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते जी मॉड एन एक फैक्टर ग्रुप निकल आता है ना अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का। इवन ये कर्नल भी निकल आता है, क्वेश्चन ग्रुप ही नहीं, ये क्वेश्चन ग्रुप के नीचे कर्नल भी पड़ा होता है, कर्नल भी बोल सकते हैं आप इसके नीचे। तो ये बात ठीक है। हर नॉर्मल सब ग्रुप यस मैम। एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 कंटेन्स एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज कंटेन्ड इन द सेंटर। कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 है तो ग्रुप के पास जब एक ही एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 होता है तब गारंटी होती है ना सेंटर में आने की उस एलिमेंट की। यस मैम। तो ये गारंटी कैसे देगा? सी ऑप्शन तो सही है। इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 देन दैट एलिमेंट विल बी इन द सेंटर। अब बी अगर सही नहीं है तो उसके लिए कोई काउंटर हमें मिलना चाहिए, दो ऑर्डर का। जैसे कि अभी हमने देखा था ना, एक एक ग्रुप अभी हमने देखा था आइडेंटिटी कॉमा 1 2। मैम नहीं ये नहीं। हाँ इसके रिगार्डिंग एक रिजल्ट है, आपने कराया। क्या कराया? G has exactly one subgroup of order 2, then the subgroup of order 2 is normal in G. वो तो मैंने उसका कोई यूज हो तो सकता सी ऑप्शन ट्रू ही है। है मैम, ये तो एलिमेंट के लिए। एग्जैक्टली वन के लिए करा है ना, एग्जैक्टली वन के लिए करा है ना, यहाँ एग्जैक्टली वन तो कहीं नहीं बोला है। नहीं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज कंटेन्ड इन द सेंटर, बट इतना ही बोल रखा यस है। मैम। क्या पता कोई और भी है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2।
कोई भी नॉर्मल सब, मान लो दो सब ग्रुप हैं, जो दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ई कॉमा ए और ई कॉमा बी, ये एलिमेंट होंगे इनके अंदर। अब ये नॉर्मल है, एनी नॉर्मल सब ग्रुप इज कंटेन्ड इन द सेंटर, ये इन्होंने बोल रखा। अब ये नॉर्मल है तो क्या होगा, जी ए जी इनवर्स इसके बराबर होगा, ग्रुप के एलिमेंट के अंदर ही होगा, मतलब n1 के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो अब जी ए जी इनवर्स या तो आइडेंटिटी होगा, अगर ये आइडेंटिटी हो गया तो ए आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए तो आइडेंटिटी हमने लिया नहीं है, ए तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जी ए जी इनवर्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता, उसको ए ही होना चाहिए। तो जी ए इज इक्वल टू ए जी हो जाएगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, दिस होल्ड्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। हाँ तो प्रूव हो गई ये बात, समझे कि नहीं? समझा नहीं। मान लो n1 नॉर्मल है सब ग्रुप जी का, ऑर्डर 2 का इन्होंने बोल रखा है, तो मैं n1 को ले लेती हूँ ई कॉमा ए, यहाँ पे ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, आप जानते ही हो। तो n1 नॉर्मल है जी में, तो n1 किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जी एच जी, या मैं लिख दूँ जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू n1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n1। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। n बोल देती हूँ मैं इसको, n1 करके, परेशान कर दिया ऐसे मुझे। अगर ऐसा होगा तो जी एन जी इनवर्स के पास दो चॉइस है, जी एन जी इनवर्स या तो आइडेंटिटी होगा, यहाँ से n इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, चलो ठीक है, क्योंकि जी और जी इनवर्स ये आइडेंटिटी ही देगा ना आपको, जी एन जी इनवर्स अगर आइडेंटिटी हो गया तो। या फिर जी एन जी इनवर्स ए हो जाएगा, क्योंकि इसके पास दो ही चॉइसेस है ना, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो या तो आइडेंटिटी होगा या ए होगा। तो मैंने कहा अब पहले आइडेंटिटी बोला था तो वो आइडेंटिटी हो गया, अब मैं ए बोल रही हूँ, जी एन जी इनवर्स ए के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, जी एन इज इक्वल टू ए जी। अब यहाँ पे चलो मैं एक काम ही करती हूँ, अलग अलग केस ही लेके चलती हूँ, थोड़ा सा मैं वो नहीं कर पाई यहाँ से। जी ई जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन और जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, नीचे वाला काम अगर हम भूल जाएं एक बार के लिए। बिकॉज ये क्यों लिख पाए हम दोनों लाइंस, क्योंकि एन नॉर्मल है जी में, तो उसका ये एलिमेंट भी जी एन जी इनवर्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका ये वाला एलिमेंट भी जी एन जी इनवर्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से आ जाएगा आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एन, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर ये आइडेंटिटी आता है, देखो इसके पास अब दो चॉइसेस हैं, या तो ये आइडेंटिटी आएगा या ए के बराबर आएगा। अगर ये आइडेंटिटी आता है तो जी ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, मतलब ए आइडेंटिटी ही बन जाएगा। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी नहीं आता, जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू ए आता है, तो यहाँ से जी ए इज इक्वल टू ए जी हो जाएगा, और ये काम सारा चल रहा है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो ए तो आइडेंटिटी है नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ए तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी के लिए तो हम पहले ही काम कर चुके हैं। तो ये वाला केस माना जाएगा और इसको काटा जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए बिलोंग्स टू जेड जी सेंटर में आ जाएगा। अब चाहे ऐसे कोई भी एन दे रखे हों आपको, n1 n2 n3 कितने भी दे रखे हों, सबके लिए ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी, सबके लिए सेम प्रूफ लिखा जाएगा। इसको भूल जाओ नीचे जो लिखा था। समझ गया मैम। सबको क्लियर है कि नहीं? यस मैम। हाँ बताओ, 27 निर्माल्य क्लियर है ना? हाँ मैम। आगे बताओ। मैम 27 का आंसर क्या आ रहा है? 27 का आंसर कुछ अलग लग रहा है आपको,
इफ जी इज नॉन अबिलियन ग्रुप, 27 ऑर्डर का नॉन नहीं मैम, अबिलियन ठीक ग्रुप है है, ठीक है सेंटर पूछा हुआ है। मैम। 28 को एक बार देखो। 27 तो बहुत आसान है, मैंने करा रखा है क्लास में। 27 हो गया मैम। FN H is the smallest subgroup contained in all the 3 cycles which of the following is true। ठीक है, एक चीज बताती हूँ इसके रिगार्डिंग। एक परमुटेशन ग्रुप है SN ग्रेटर देन इक्वल टू 5, H उसका सब ग्रुप है जिसके अंदर सभी 3 साइकिल्स आ रही हैं, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। बताते हैं आपको कैसे होगा ये। दो बातें इसमें आपको समझनी ज़रूरी हैं, ये मैंने नोट्स में डाल दी हैं, पहले नहीं डाला गया था तो मैंने आज डाल दिया है। ठीक है, एक रिजल्ट होता है कि AN इज जनरेटेड बाय, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट कर लेना, जनरेटेड बाय ऑल 3 साइकिल्स, मतलब सभी 3 साइकिल्स की कलेक्शन बना लोगे तो AN उससे जनरेट हो जाएगा। AN का मैम फॉर ऑल लाइन के लिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 2 के लिए भी काम कर जाएगा, 1 के लिए भी कर जाएगा। 2 में तो 3 साइकिल होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिया गया है। जैसे कि कोई भी 3 साइकिल आपको कैसी दिख सकती है, दो तरीके की 3 साइकिल्स होंगी, मतलब दो तरीके की 3 साइकिल डिकम्पोजिशन होगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो IJ IK। मैंने सही लिखा है गलत? IK IJ लिख दो, IK IJ IK IJ। ठीक है, ये एक 3 साइकिल है, इसको ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोजिशन में लिख दिया मैंने इसको। अगर मैं कोई पाई बिलोंग्स टू AN लेती हूँ तो कोई पाई एलिमेंट किस शक्ल का हो सकता है, हमें पता है वो एक इवन परमुटेशन होगा। इवन परमुटेशन का मतलब इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होगी उसके अंदर, तो मतलब पाई कैसा दिखता होगा, τ1 τ2 τ3 τ4 एंड सो ऑन, ये काम चलेगा τ2k -1 τ2k तक। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक? तो देखो, यस मैम। कोई भी τ2m-1 τ2m, इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ ये एक 3 साइकिल होगा और प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल होगा। बिकॉज जब हम IJ के ले रहे थे तो हम IJ के को दो तरीके से ब्रेक कर सकते थे। मतलब कोई भी दो मैं आपको लेके दिखाती हूँ, देखो IJ IK लिख पाते हो आप? ठीक है, दो ट्रांसपोजिशन होंगी तो आप उसको ऐसे 3 साइकिल में रिप्रेजेंट कर दोगे। आगे ये तो वो केस हो गया जिसमें I और I सेम सेम है, ऐसी भी हो सकती है IJKL, इस टाइप की भी तो हो सकती है। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 3 साइकिल या प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स में? अब ये 3 साइकिल तो पक्की बात है, नहीं है, आप गारंटी लोगे कि ये 3 साइकिल नहीं है, ये तो 2+2 साइकिल है। इसको प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका भी तरीका है, चिंता ना करो। आप उसको लिख सकते हो ILJ JKL। अब देखो करके, इनको ऑपरेट करके देखो क्या यही आ रहा है, या मैं ऐसे लिख दूं JKL ILJ, देखो करके।
नहीं आ रहा, तो अलग है। हाँ मैम आ रहे हैं मैम। आपने मेरा तो नहीं आ रहा था। ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से करते हैं, के गोज टू के, तो जे गोज टू के, ठीक है, ऐसे करो, ऐसे आ जाएगा। और इधर से फिर के गोज टू एल, एल गोज टू जे, फिर आप देखोगे आई गोज टू आई गोज टू एल, हो गया। ठीक ना, ये और ये बराबर होंगे, आई एल जे के, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल है ना आपस में, तो कम्यूट करेंगे, तो ये आ गया मेरा, तो ये इसके बराबर ही मान हुआ। अब मुझे ये बात बताओ कि कोई भी डिकम्पोजिशन ट्रांसपोजिशन है, अगर उनमें एक एलिमेंट कॉमन है तो वो खुद एक थ्री साइकिल है, अगर उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइकिल्स है। तो मैंने ये जो लाइन लिखी है, क्या ये लाइन हमेशा सच होगी, इज इट ट्रू? यस मैम। ठीक है ना, तो कोई भी ट्रांसपोजिशन या तो थ्री साइकिल है या थ्री साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है। तो जो एलिमेंट है ये या तो थ्री साइकिल्स हैं या प्रोडक्ट ऑफ बहुत सारी थ्री साइकिल्स हैं। ऑब्वियसली ये एक से ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोजिशन है, तो ये कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइकिल्स में लिखी जाएंगी, यानी ए एन का हर एलिमेंट प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइकिल्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए एन साइक्लिक तो नहीं है, लेकिन उसका कोई ना कोई मिनिमल जनरेटर है, एक या दो या तीन, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट से वो जनरेट हो रहा होगा, हो सकता है तीन एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, है फाइनाइटली जनरेटेड ही। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उससे निकल के आएंगे जिससे वो जनरेट हो रहा होगा। हमें पता है एक से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो साइक्लिक नहीं है, एक से ज्यादा से हो सकता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके सारे क्या हैं, थ्री साइकिल्स। तो ए एन क्या थ्री साइकिल से जनरेट हो गया कि नहीं हो गया, इसके सारे एलिमेंट्स थ्री साइकिल है और कुछ नहीं है प्रोडक्ट। यस मैम, एन के सभी एलिमेंट को थ्री साइकिल की प्रोडक्ट से लिखा जा रहा है। हाँ, प्रोडक्ट से लिखा जा रहा है, तो पाई एक थ्री प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइकिल है, इसे लिख सकती हूँ ना मैं, या फिर एक थ्री साइकिल है, थ्री साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइकिल। तो पाई और कुछ एलिमेंट्स और जो भी होंगे मिला के ही तो ए एन बन रहा है, तो इसीलिए हम लिखते हैं ए एन इज जनरेटेड बाय थ्री साइकिल्स, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा और सभी थ्री साइकिल्स हैं। अब मैं इसके रिगार्डिंग एक और रिजल्ट बताती हूँ, ये तो थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो अब जो रिजल्ट है वो क्या कहता है, इफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए एन contain all the three cycle, then that subgroup of an is an itself। क्या बोल रखा है, अगर an का कोई सब ग्रुप है जिसके अंदर सारी थ्री साइकिल्स आ रही हैं तो वो और कोई नहीं an खुद ही होगा, क्योंकि अगर उसके अंदर सारी थ्री साइकिल्स आ गई है, खुद का लॉजिक लगाओ, तो सारी थ्री साइकिल्स, तो वो जो जितनी भी थ्री साइकिल्स आई हैं वो मिलकर an को जनरेट कर देंगी। मतलब H तो आप जानते ही हो an का सब ग्रुप है, पर an H में कंटेन्ड हो जाएगा इफ H कंटेन्स ऑल द थ्री साइकिल्स। आप लॉजिक लगा पा रहे हो ऊपर वाले रिजल्ट से, क्योंकि ऊपर वाला रिजल्ट कह रहा था कि अगर सारी थ्री साइकिल्स ले ली जाएं, मतलब an जो है वो सभी थ्री साइकिल्स से जनरेट होता है, तो आपने H के अंदर बोला है कि इसके अंदर ऑल थ्री साइकिल्स हैं an की, पर an के तो सभी एलिमेंट्स थ्री साइकिल की ही फॉर्म में थे, तो जब ये सारी an की थ्री साइकिल्स को कंटेन करता है तो उसका मतलब an को ही कंटेन कर रहा है, तो यहाँ से an और h बराबर नहीं आ जाएंगे। यस मैम, समझ गया। और वैसे एक और रिजल्ट होता है, मैं आपको बात बताऊं तो
पर मैंने वो लिखा नहीं है। एक होता है कि इफ अ सब ग्रुप H of AN कंटेन्स 1 3 साइकिल, उसके अंदर अगर एक 3 साइकिल भी आ गई ना उस सब ग्रुप के अंदर, देन इट कंटेन्स ऑल द 3 साइकिल्स। तो उसके अंदर सारी 3 साइकिल्स आ जाती हैं, और सारी 3 साइकिल आएंगी तो इससे ऊपर वाला रिजल्ट कहता है कि वो AN खुद ही बन जाएगा, मतलब H और AN बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर किसी सब ग्रुप के अंदर एक भी 3 साइकिल आ गई तो वो सब ग्रुप AN के बराबर ही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पे वापस आते हैं। In the permutation group Sn, if H is the smallest subgroup of containing all the 3 cycles, smallest subgroup, ऐसा सबसे छोटा सबग्रुप जिसके अंदर सारी 3 cycles आ रही थी, स्मॉलेस्ट ना भी बोलते, सब ग्रुप कंटेनिंग ऑल द 3 साइकिल्स, तब भी AN के बराबर ही होना था, क्योंकि सब ग्रुप बोलती है ना, उससे तो छोटा ही होगा। ठीक है, सभी 3 साइकिल्स आ रही है उसके अंदर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑर्डर ऑफ H 2 होगा नहीं, H और AN तो बराबर ही हो जाएंगे। तो अब देख लो, मैम अगर मोलेस्ट ना होता तो H तो SN भी बन सकता था। तो इस केस में तो H और SN बराबर ही बन रहे हैं। ध्यान से देखो ना, स्मॉलेस्ट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैम? क्योंकि अगर सब ग्रुप हो गया जिसके अंदर सारी साइकिल 3 साइकिल्स कंटेन है, तो अभी मैंने रिजल्ट क्या बताया है, if any subgroup of AN contains all the 3 cycles, then that subgroup is of AN is AN itself. यस मैम। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बोल रखा है देखो, मैम SN में भी तो ऑल द 3 साइकिल्स कंटेन होते हैं। SN के अंदर भी सारी 3 साइकिल्स। अच्छा, SN के सब ग्रुप के बारे में बात की गई। अच्छा सॉरी, मैं AN सोचे जा रही हूँ बड़ी देर से। हाँ तो ठीक है, SN के लिए तो मोलेस्ट देना ही होगा। तो SN का वो सबसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप, स्मॉलेस्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वर्ड हटा दिया जाएगा तो ये SN खुद ही बन जाएगा, क्योंकि सारी 3 साइकिल्स या सबसे छोटा सब ग्रुप, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहला सब ग्रुप कौन सा बनता है SN का, AN ही तो बनता है, उसके बीच में तो कोई सब ग्रुप ही नहीं होते। यहाँ स्मॉलेस्ट वर्ड नहीं लगाया, इन्होंने क्या रखा, सबसे छोटा सब ग्रुप बताओ जिसके अंदर सारी 3 साइकिल्स आती हैं। AN के अंदर हमें पता है सारी 3 साइकिल्स आती हैं, कैसे, by this पहला वाला रिजल्ट, AN is generated by all the 3 cycles, या हम लिख सकते हैं AN contains all the 3 cycles. तो the smallest subgroup containing all the 3 cycles, obviously this is AN। अगर smallest word हटा दिया जाए तो सारी 3 cycles तो SN के अंदर ही आती है, तो SN बन जाता। तो smallest word का यूज है यहाँ पे, important। तो बताओ, यहाँ से हमारे पास H is equal to AN आ चुका है, तो ऑर्डर ऑफ H is 2 नहीं, कोई जरूरी नहीं है। AN is equal to AN का ऑर्डर तो n फैक्टोरियल बाय 2 है। इंडेक्स ऑफ H in SN is 2, हाँ ये सही है, इसका इंडेक्स 2 होता है SN में। H is abelian नहीं, ये भी गलत। ठीक है, ठीक है मैम, समझ गए। ठीक है, 29 30 मैम 34। 34 तो प्रीवियस ईयर है, क्या दिक्कत आ गई इसमें, बहुत इजी था। अगर G is an infinite group, then G mod is यस मैम, ये हो जाएगा मैम। हो जाएगा। एक्चुअली मैम मैंने ये असाइनमेंट को आपका नॉर्मल सब ग्रुप करने का पहले ही किया था, मतलब आपने जो कॉन्जुगेसी क्लास पढ़ाए थे तभी किया था। अच्छा, मतलब किया था। नहीं मैम, उसके बाद देखा नहीं। और तो अब देख लेना, 35 6 7 8 30 36 एक बार डिस्कस कर दो ना, मतलब 35 तक हो गया था मेरा। उसके बाद, हाँ उसके बाद कॉपी नहीं मिल रहा था मैम।
हाँ मैम, मैंने आपको फोन भी किया था इसलिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हो जाएगा बोल रहे हो? हाँ, अगर ट्राई नहीं किया है तब तो बिल्कुल हो जाएगा, ट्राई करके भी नहीं हुआ है तो फिर तो डिस्कस कराना पड़ेगा, नहीं तो बहुत आसान है। मैट्रिक्स ले लेके आपको देखना है कि कौन से नॉर्मल बनाएंगी, कौन सी नॉर्मल नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो मैं देख लूंगा, अगर गड़बड़ हुई तो कोई मैंने। कंसेप्चुअल चीज नहीं है, बस आपको चेक करना है। मैम 38 का आंसर 2 होगा। इसका ऑर्डर कितना है बताओ? मैम 53। नहीं 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 नहीं, इसका ऑर्डर 3 होगा। इसका ऑर्डर 3 है ऑब्वियसली। ज्यादा यस मैम, हाँ फॉर्मूलिस्टिक हाँ हाँ, डिपेंड समझ होगा। गया समझ 5 3 गया। हमने गलत फॉर्मूला लगा दिया गलत चीज के लिए। 5 3 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 यस है। मैम। इस बात का ध्यान रखा करो, ज्यादा फॉर्मूले इस्तेमाल करोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ पे जैसी सोच जरूरत निकाल के ही देख लीजिए तो ठीक है। 39 40 नानिश आपके हो गए? नहीं मैम, मेरे 30 तक ही हुए थे। ठीक है, ट्राई कर लेना जिसके जो रहते हैं। अब तो आगे कुछ है नहीं, 40 तक डाउट हो तो पूछ सकते हो। और मैम, आपने क्या बोलने वाला था ना, 9 क्वेश्चन की रिगार्डिंग? मैम 39 का H2 एक बार देखो। बोलने क्या नहीं, बोलने नहीं वाली थी मैं, ये मेरे को देखना पड़ेगा 9th का डी। कौन सा बोल रहा हूँ मैंने? मैम 39 का H2। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस ये मैम। बाउंड्री बनाएंगे। मैम ये कैसे करूँ? मैट्रिक्स लो, आगे पीछे मल्टीप्लाई करो इसके अपर ट्रायंगुलर के। अपर ट्रायंगुलर कैसी दिखती है मैं तो मैम भूल ही कोई गई। शॉर्टकट? कोई शॉर्टकट नहीं। अपर ट्रायंगुलर आप हल्का सा मल्टीप्लाई करोगे ना 2 क्रॉस 2 में, आपको आइडिया लग जाएगा। आप सिर्फ A11 एलिमेंट निकालना, मतलब यहाँ पे कौन सा ये एलिमेंट है? किया हुआ कौन लग सा रहा है एलिमेंट मैम। जीरो होता है अपर ट्रायंगुलर का? ये जीरो होता है ना। मैम, ये किया हुआ लग रहा है मैम। कहीं किया होगा, हाँ मैम, प्रीवियस ईयर होगा। प्रीवियस ईयर में ही होगा, है क्योंकि ना? ध्यान दो इधर। और इसका इन्वर्स यहाँ कुछ भी पड़ा होगा, जो भी है इसी का इन्वर्स है। हमें सिर्फ ये एंट्री चेक करनी है कि इन तीनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एंट्री जीरो बनेगी कि नहीं बनेगी, बस इतनी एंट्री चेक करनी है, पूरी मैट्रिक्स नहीं मल्टीप्लाई करनी। मैम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा वो तो नहीं बनेगा। अच्छा समझ गया। चलो एक तो बातें बताती हूँ आपको। 2 मैप कराने हैं, बस 10 मिनट का काम है, फिर आप नाचो झूमो जो करना हो। देखो मैं थोड़ा सा ना आपको FTH का यूज बताऊंगी कैसे करा जाता है मैप्स के थ्रू। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। जैसे GLNFQ है, GLNFQ मॉड SLNFQ, ये आइसोमॉर्फिक होता है FQ स्टार के। FQ स्टार का मतलब फील्ड ऑफ ऑर्डर Q-1। ठीक है, जैसे कि Z3 क्या होगी, Z3 फील्ड कैसे बनती है? एक सेकेंड, FQ स्टार, सॉरी सॉरी ग्रुप है ये तो, फील्ड में तो जीरो एलिमेंट भी आता है। FQ स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। जैसे Z3 मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कैसे बनता है, इसके एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2। अब Z3 स्टार कैसे बनता है, जब इसके अंदर हम यूनिट्स डाल देते हैं 1 2। नाउ दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। गॉट इट? यस मैम। और Q अगर प्राइम होता है तो Z3 के अंदर जैसे 2 एलिमेंट्स आए, वैसे FQ स्टार के अंदर Q-1 एलिमेंट्स आते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ प्राइम ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ फील्ड FQ लेनी है, FQ तो फील्ड का ऑर्डर तो प्राइम ही होता है। मतलब अगर Z6 को मैं फील्ड बोलना चाहूँ तो आप लोग कहोगे कि क्या बोल रहे हो आप, ये तो फील्ड होती ही नहीं है।
तो Z6 स्टार आप निकालोगे तो वो एक अलग चीज़ है, 5 6 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, पर Z6 स्टार यहाँ पे काम लेनी ही नहीं है हमें, तो Z3 Z5 Z7 इन सब की बात करनी है, क्योंकि ये फील्ड्स हैं, दीज आर फील्ड्स। मैंने बताया था ZP इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ Q is prime. Inverse of every non-zero element exists. इफ एंड ओनली इफ। मैं सुनना आपसे यही चाहती थी, वो बात ठीक है न्यानिश, पर मैं सुनना क्या चाहती थी, इफ एंड ओनली इफ ये जो Q है ये प्राइम है, तो FQ इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ Q इज प्राइम। तो जब Q प्राइम होता है तो फाई Q तो ऑब्वियसली Q -1 ही आ जाता है, तो इसका ऑर्डर है क्या, फाई Q ही तो है। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब फाई Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालेंगे। तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं, और यहाँ से हम SLNFQ का फॉर्मूला भी निकालते होते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगी ये सब बातें। लेकिन ये दोनों कैसे आइसोमॉर्फिक होंगे ये मैं FTH से प्रूव करूंगी बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से। एक टी मैप डिफाइन कर लेते हैं GLNFQ से लेकर FQ स्टार तक, और इस मैप का नाम है T ऑफ एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स का डिटर्मिनेंट। ठीक ठाक मैप है? यस मैम। इस T का कर्नल बताना क्या आएगा? निकल के क्या आएगा, डेफिनेशन मुझे भी पता है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो क्या बन जाएगा कर्नल T? वो SLNR, मतलब SLNFQ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब समझ आएंगे गया। मजे, अब आएंगे मजे आपको। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करती हूँ, ये तो मैंने आपको ऐसे ही लॉलीपॉप देने के लिए कर्नल दिखा दिया, पर उससे पहले हमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तो प्रूव करना ही पड़ेगा ना। होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करेंगे? T ऑफ A डॉट B शुड बी इक्वल टू TA TB। तो A डॉट B का डिटर्मिनेंट, और हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी ये अलग अलग कर देता है, और हमें पता है कि ये TA TB के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो मैप आ गया आपका क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म आ चुका है। अब मैं ऑन टू प्रूव करना चाहती हूँ। आप कहोगे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्यों प्रूव कर रहे हैं? 1 1 तो ये नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इधर कोई भी डिटर्मिनेंट पड़ा होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हजारों मैट्रिसेस इधर मिल जाएंगी कि उसको डिटर्मिनेंट बना रही होंगी ये वाला। तो 1 1 तो ऑब्वियसली नहीं है, और 1 1 हमें चाहिए भी नहीं, हमें फंडामेंटल थ्योरम लगानी है होमोमॉर्फिज्म वाली। ऑन टू कैसे होगा? इधर कोई भी डिटर्मिनेंट पड़ा है, मान लो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू R पड़ा है, तो इस डिटर्मिनेंट वाली इधर एक मैट्रिक्स A एग्जिस्ट कर जाएगी। कैसे? सच दैट A इज इक्वल टू R 0 0 1, ऐसा कुछ ले लेना, इसका डिटर्मिनेंट R ही हो जाएगा, है ना। मैट्रिक्स एग्जिस्ट करानी थी, बस कोई भी करा दो, चाहे 1 ऐसे करा दो, 1 R 1 0 कुछ भी करा दो, बस डिटर्मिनेंट R होना चाहिए। गॉट इट? मैम इसकी आइडेंटिटी 1 कैसे हुई? इसकी आइडेंटिटी 1 कैसे होगी? मल्टीप्लिकेटिव फील्ड है ये। हमें क्यू में तो 0 आता है ना। FQ FQ स्टार स्टार में है। 0 आता है। मैम एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए। FQ स्टार में 0 आता है? यस मैम। तो फिर ये फील्ड कैसे बनेगी अगर 0 आ गया तो? मैम आपने तो बताया था सिर्फ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज। मैम Z3 एक फील्ड होती है ना। नहीं नहीं, फील्ड नहीं होगी, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, मैंने बोला ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। फील्ड बोल रही हूँ क्या मैं? FQ स्टार इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, नॉट अ फील्ड। FQ इज अ फील्ड, ये फील्ड है, इसके अंदर 0 भी आता है 1 भी आता है, फील्ड के अंदर हमेशा 0 और 1 आते हैं। FQ स्टार में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात कर रही हूँ, ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ FQ। ओके मैम, समझ गया। ठीक है, तो आपको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्लियर हो गया सबको? मैम एक बार स्टेप बता दो ना, क्या क्या किया और क्या क्या दिखाना चाहते हो। जो हम दिखाना चाहते हैं वो तो अभी आपको मैं नहीं बता सकती, लेकिन अभी बताऊंगी, इसके बाद ही बताने वाली थी। खैर,
मैपिंग क्या ले ली, टी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है। इस मैपिंग को बस ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखाना चाहते हैं। वो क्यों, वो अभी मैं बताऊंगी। कर्नल को बाद में निकाल सकते हो, कर्नल मैंने ऐसे ही निकलवा दिया था ताकि आपको बाद में ना निकालना पड़े। कर्नल का मैपिंग से अभी के लिए कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव किया है, मतलब मैंने अच्छा ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म ऑन टू प्रूव किया। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वो बोलती है कि जी एल एन एफ क्यू, क्या बोलती थी, हाँ, जी एल एन एफ क्यू डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ टी इज आइसोमॉर्फिक टू सम, मतलब ऐसे बोल सकती हूँ मैं, फाई ऑफ जी, फाई है ना, डी सॉरी, टी ऑफ जी, यहाँ तो टी है मैम। मेन थ्योरम ये थी, याद है कि नहीं है, किसी भी स्टेप में कहीं यस ब्रेक मैम। करके दिया बता दो। ये टीजी के आइसोमॉर्फिक होता है, बट टीजी इस केस में क्या है, क्योंकि ये ऑन टू मैप है, मैम टीजी कोड में हो जाएगा। टीजी क्या है, एफ क्यू स्टार है हमारा कोडोमेन, तो जी एल एन एफ क्यू, जी एल एन एफ क्यू आइसोमॉर्फिक, जी एल एन एफ क्यू मॉड कर्नल टी, कर्नल टी आपने ही बताया था, मुझे नहीं पता, कर्नल टी आपने बोला था एस एल एन एफ क्यू होगा, वो आइसोमॉर्फिक इसके आ गया। ये सुनो, यस मैम। यही हमें प्रूव करना था। इसका ऑर्डर मैंने आपको निकालना बताया था। अब एक स्टेप आगे की बात करते हैं, अगर ये क्लियर है तो ऑर्डर की बात करते हैं। मैंने बताया था कि वैसे अगर ये क्वेश्चन ग्रुप बनता है ना, तो ऑर्डर ऑफ जी मॉड एच क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच, ये भी बता रखा है यस मैम। फाइनल के केस में। तो अब ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको याद हो तो। यस मैम याद है। बताओ। मैम q टू द पावर n माइनस 1 into q to the power n minus q into dot 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 q to the power n minus q to the power n minus 1। यस, और एफ क्यू स्टार का ऑर्डर भी बता रखा है, अभी बताया था। Q minus 1। क्यू माइनस, ये फॉर्मूला ऑल दो मैंने आपको शुरुआत में करा दिया था, पर यही तो फॉर्मूले की एसएलएन का एक्सप्लेनेशन। होता है। तो ऑर्डर ऑफ एस एल एन एफ क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, थोड़ा डिवीजन लगाओ इधर, ये एस एल एन एफ क्यू उधर जाएगा, एफ क्यू स्टार इसके नीचे आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैथ लगाएं, तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू बाय एफ क्यू स्टार। ये जो एस एल एन एफ क्यू का फॉर्मूला है ना, ये यहाँ से निकला है। वैसे और भी तरीके हैं निकालने के, पर ये आसान तरीका है कि नहीं। तो ये आ जाएगा क्यू टू द एन माइनस 1, क्यू टू द एन माइनस क्यू, क्या हो गया इसका, q to the n minus q to the n minus 1 divided by q minus 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही करा दिया था, एक्सप्लेनेशन आप दे दी, ठीक है, सेटिस्फाइड। यस मैम। उसकी एक्सप्लेनेशन आप जानते हो, उसको मैं लीनियर अलजेब्रा में 50 बार करा चुकी हूँ। मैट्रिक्स बना के करते थे ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स देते थे। होमवर्क शुरू यस मैम। मैम खत्म इस हो गया। एक्सप्लेनेशन को याद रखना जरूरी है मैम। नहीं, याद रखना जरूरी नहीं है, पर मैथ्स बनाने आने चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का यूज क्या है, कैसे किया जाता है, ये आना चाहिए। ठीक है मैम, ये तो आ गया मैम। वो कई बार क्वेश्चन, एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये ठीक हमें है पता ठीक। है कौन सा ग्रुप होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। ये दो ग्रुप लिए गए हैं और आपको प्रूव करना है दैट MNR under addition over TNR under addition is isomorphic to R under addition। Can you do that? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
इम्पोर्टेंट है ये चीजें, तभी मैं करा रही हूँ लास्ट डे पे, नहीं तो क्या शौक है मुझे कि कराएं हम। ठीक है मैम, रुको मैम ये इसको। मेरे को ये बताओ कि मैप क्या डिफाइन, एक बार आपने मैप डिफाइन कर लिया ना, फाइल मैपिंग फ्रॉम MNR टू R+, क्या डिफाइन करेंगे ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बन जाए? ट्रेस यस, वेरी गुड। ट्रेस को y दीजिए। of a is equal to trace of a, और ना सिर्फ ये होमोमॉर्फिज्म बन जाए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, बल्कि इसका कर्नल भी वो आए जो हमें नीचे यहाँ पे चाहिए। क्या कर्नल वो आ रहा है? एकदम। एकदम आ रहा है, बस कर लेना अब इसको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ, इसके बाद सारा प्रूफ हो गया आपका, फिर ये आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा बाय FTH। देखो मैम, मैं मतलब पार्ट मतलब वैसे होता है पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। मेरे से होता है ये चीज पर कॉन्फिडेंस नहीं आता मैम। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? जो बोलो सब ठीक है। मैम वो वाला कोई क्वेश्चन दिखा दो ना। कॉन्फिडेंस अपना क्यों बचा के रखा हुआ है हमने? क्या करोगे इतने कॉन्फिडेंस बचा बचा के? इट्स लाइक आप कॉन्फिडेंस जैसे फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हो कि बाद में कहीं काम आएगा, जितना उसको खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। मतलब तो खुद को ना छोटा छोटा महसूस होता है, यही मेरा प्रॉब्लम है। खुद को छोटा छोटा महसूस होता है। वैसे जब आप बात करते हो तो ऐसा नहीं लगता? अच्छा, बड़ा बड़ा बात कर देता हूँ। जब बाकी लोग बात करते हैं तो लगता है कि घबरा के बात कर रहे हैं, आप बात करते हो तो एकदम, लेकिन आपकी जो नेचर है उसका उल्टा है। ठीक है मैम। मैम 6th में जो आपने बोला था ना बाद में बताऊंगा, एक बार एक बार में स्क्रीनशॉट वो डी कैसे? ऑप्शन, 6th का नहीं 9th का डी ऑप्शन। 9th का नहीं मैम, 6th का। 6th का रुको मैं देख लेती हूँ। नहीं उसमें कुछ रह ही नहीं गया बाद में बताने लायक, वो मैंने गलती से बोल दिया था बाद में बताऊंगी, मैंने आपको वहीं पे वो डिस्कस करा दिया ना। मुझे लग रहा था कि उसमें वो AN3 साइकिल वाला कंसेप्ट यूज होगा, अच्छा अच्छा। वो मैंने आपको वहीं पे बता और AN वाला वो मतलब नोट्स में भी है ना? दिया। हाँ नोट्स में है, थैंक यू। नोट्स अभी डाल देते हैं। ठीक है।